मेरा नाम है दानिश अरशद और आप देख रहे हैं मोर रिजेक्शन। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है, लेकिन एकदम से सडन एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि आपकी कमाई गई रेपुटेशन को, आपकी कमाई गई इज्जत को, आपके वकार को, आपकी बनाई हुई कंपनी को, आपके बनाए हुए नाम को एक रिस्क पे डाल देती है। उस वक्त आपके जहन में क्या ख्याल आएगा? आपकी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। आप हो या आपकी जगह पे कोई भी पर्सन हो जिसने मेहनत की हो, 20 साल 30 साल लगाए हो, और एक ऐसा वक्त आ जाए जब वो परेशानी के इस आलम में चला जाए कि उसकी कमाई गई हर चीज़ जो है वो रिस्क पे चली जाए, तो कोई भी पर्सन हो दुनिया में, कोई भी पर्सन हो, वो टेंशन में चला जाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा, वो परेशानी में चला जाएगा। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि मुश्किल के वक्त में, क्राइसिस के टाइम में जो लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी क्राइसिस के टाइम में, टफ टाइम में, कि आप किस तरह से अपनी जो चीज़ों को लीड कर सकते हैं, अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं। दाऊद जो कि एक सक्सेसफुल सीईओ होता है टेक कंपनी का, वो अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से कमा रहा होता है, उसके एम्प्लॉयज़ उससे बहुत खुश होते हैं, उनको इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, हर साल उनकी जो ग्रोथ है वो 10x बढ़ रही होती है, उनकी ग्रोथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही होती है, उनका एक नाम बन रहा होता है। लेकिन जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से उनकी कंपनी को भी हिट लगती है। उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास बजटिंग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। दाऊद क्या करता है, उस वक्त अपनी टीम को, अपने जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं उन तमाम को बुलाता है, उनकी एक मीटिंग अरेंज की जाती है। उस मीटिंग में वो उन तमाम लोगों से, अपने मेट से, अपने साथ बैठे हुए कुलीग से, सबको ये चांस देता है कि वो अपने अपने आइडियाज़ शेयर करें। जब सब लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं तो वो उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम इस टफ टाइम में, इस क्राइसिस के टाइम में हम इसको बिल्कुल ओवरकम कर लेंगे और हम इन चीज़ों से निकल कर दोबारा से एक नई बुलंदियों की तरफ, नई ग्रोथ की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ये काम करने स्टार्ट कर देते हैं तो उसी वक्त में उन्हें खबर मिलती है कि उनका जो बहुत बड़ा क्लाइंट होता है, उनके लिए जो बिग फिश होती है, वो उनको छोड़ देती है, जहाँ से उनकी कंपनी का 70-80% रेवेन्यू जो है वो क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट के ज़रिए आ रहा होता है। जब वो छोड़ देता है तो उनके लिए ये बहुत ही डिसहार्टफुल, डिसपॉइंटिंग न्यूज़ होती है। जब उसे ये पता चलता है कि वो बंदा मुझे छोड़ रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है कि वो उस वक्त बैठ जाए, अपना बिजनेस बंद करे, अपने एम्प्लॉयज़ को सबको मतलब रिज़ाइन कर दे और उन्हें वहाँ से भेज दे। और दूसरा, इस तरह से ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़ेगा बल्कि उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, हज़ारों ख़ानदान जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर असर पड़ता है। लेकिन वो ये फैसला करता है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। वो काम करना शुरू करता है, वो हार्ड वर्क करता है, वो अपने लोगों को मोटिवेट करता है, रात दिन एक कर देता है, वो दिन रात काम करता है, रात को 12-12, 13-13, 24-24 घंटों तक वो काम करता रहता है। अपनी नींद को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपने जो खाना पीना है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे ये होता है कि उसके दिन रात काम करने से, उसके हार्ड वर्क करने से ये होता है कि उसकी जो कंपनी है वो दोबारा से अपने पाँव पर आने लग जाती है और उसे क्लाइंट्स वो नए फाइंड करता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, नए तरीके ढूंढता है कि मैं किस तरह से नए क्लाइंट्स लेके आ सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ को किस तरह से, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकता हूँ। इससे उसे ये एहसास होता है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी, अगर वो प्रॉब्लम उसके लाइफ में ना आती, वो क्लाइंट उसे छोड़कर नहीं जाता, तो वो वहीं पर स्टक होकर रह जाता। वो हमेशा उसी के साथ काम करता रहता है और उसकी जो ग्रोथ है फाइनेंशियली और पर्सनली भी, वो वहीं पर रुक जाती। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आई और उसने अच्छी तरीके से उसे हल कर लिया, तो उसे ये एहसास होता है कि ये जो प्रॉब्लम आई थी उसकी ज़िंदगी में, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरह दाऊद की ज़िंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आई, इसी तरह मैं और आपकी ज़िंदगी में, हर पर्सन की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमारी नज़रों से गुजर जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास जो है, जो काम आप करना चाहते हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, काइंडली उन्हें यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आप उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें यूज़ करें, उन्हें अपने यूज़ में लाकर उनके साथ साथ आप अपना
काम जब शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो प्रॉब्लम्स आप जिन चीज़ों को समझ रहे थे वही आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। जब आपको ये एहसास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये जितने भी मसाइल अभी आपको नज़र आ रहे हैं, जो मसाइल हैं आप समझ रहे हैं, जो मसाइल हैं वो तमाम आपको लगेगा जब आप एक मुकाम पर चले जाएंगे तो आपको ये बातें याद आएंगी कि यार किसी बंदे ने सही कहा था कि जो मसाइल हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं ना, वही हकीकत में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन हमें फैसला ये करना है, हमें ये देखना है कि हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।